आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे एरेस और एरेस का कंसेप्ट। एरेस क्या होती हैं, उनकी इनपुट कैसे होती है और उनकी आउटपुट कैसे होती है। तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ये हमारी न्यू फाइल आ गई। होता ही है कि एरे भी एक जैसे आपका वेरिएबल होता है वैसे ही डिक्लेयर होती है। इसकी भी टाइप्स होती हैं, स्ट्रिंग अरे, एरे और इंट अरे यानी कि इंटीजर एरे, फ्लोट अरे यानी कि फ्लोट नंबर्स को होल्ड करने वाली एरे और कैरेक्टर अरे आपके कैरेक्टर्स को होल्ड करने वाली एरे। अब हमने इसकी टाइप लिख ली, हम इसका नाम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसका नाम एरे ही लिख लिया। अब एरे के साथ जब आप डिक्लेयर करवाते हैं एरे को, तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट्स लगाते हैं। इन ब्रैकेट्स का काम क्या है मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहले एरे बना के ये देखें। ये आपका एक एरे लिखने का सिंटैक्स है। अब एरे होती क्या है? लाइक आपने मैथ्स में पढ़े होंगे सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट होता ये है कि अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं बट वो सेम टाइप की सेम टाइप की हैं, लाइक 0, 1, 3, 9, तो ये आपका एक सेट होता था। यानी एक ही टाइप का डाटा, वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन डाटा एक ही टाइप का हो। लाइक नंबर्स हो तो नंबर्स हो, स्ट्रिंग्स हो तो स्ट्रिंग्स हो, कैरेक्टर्स हो तो कैरेक्टर्स हो। इसको हम मैथ्स की ज़ुबान में बोलते थे सेट्स, और इसको हम प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में क्या बोलेंगे? एरेज। अब ये है एरे की टाइप कि इसमें किस टाइप का डाटा है। ये है एरे का नाम। और ये जो ब्लॉक है इसमें हम लिखते हैं कि हमने कितने नंबर्स या कितनी वैल्यूज स्टोर करवानी है। फॉर एग्जांपल हमने कहा हमने 5 वैल्यूज स्टोर करवानी है। अब हम यहाँ पे 5 वैल्यूज लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। होता क्या है? होता ये है कि जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन करते हैं इस जगह पे कि हमने 5 वैल्यू असाइन या 5 वैल्यूज एरे में स्टोर करनी है, होता ये है कि आपको मेमोरी के 5 कंटिन्यूअस ब्लॉक दे दिए जाते हैं इस तरह से। अब आपने कहा मैंने 5 वैल्यूज इस एरे में लेनी है, आपको 5 मेमोरी के कंटिन्यूअस ब्लॉक दे दिए गए। पहले ब्लॉक में क्या आ जाएगा? पहले ब्लॉक में आ जाएगा 1, जो 1 वैल्यू है, यानी कि पहले स्टार्ट में जो वैल्यू है वो स्टार्ट वाले ब्लॉक में आ गई। दूसरी वैल्यू दूसरे ब्लॉक में, तीसरी वैल्यू तीसरे ब्लॉक में, चौथी चौथे ब्लॉक में और पांचवी पांचवें ब्लॉक में। अब इन केस आपने यहाँ पे बनाई 5 नंबर्स, यहाँ कह लें कि 5 वैल्यूज आपने स्टोर करनी थी, उसके लिए आपने एक एरे बना ली। बनाने के बाद आपने उसमें 4 ही नंबर स्टोर किए, तो ये पांचवा ब्लॉक खाली रहेगा। लेकिन फिर भी ये आपकी उस एरे को असाइंड रहेगा। जितने आपने यहाँ पे नंबर ले लिए यानी कि जितनी वैल्यू ली उसके मुताबिक मेमोरी आपको अलॉट कर दी जाती है, और लीनियर मेमोरी होती है यानी कि कंटिन्यूस मेमोरी होती है। एक ही साथ वो ब्लॉक्स आपको अलॉट हो जाते हैं, चाहे फिर आप इन ब्लॉक्स को यूज़ करें या ना करें। अब अगर आपने 5 नंबर की एक एरे बना ली, प्रोग्राम को रन कर लिया, तो उसके बाद आप इस मेमोरी को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक स्टैटिक मेमोरी है। लाइक अगर हमने यहाँ पे 5 ब्लॉक लिए तो ये 5 ही रहेंगे, ये 6 नहीं हो सकते। हाँ, वो अलग बात है कि आप अभी कोड में यहाँ से 6 कर दें तो फिर ये हमारे 6 ब्लॉक्स मिल जाएंगे यहाँ पे ऐसे। ये हमें 6 ब्लॉक्स मिल गए। अब हम किसी भी इंटीजर को या किसी भी वेरिएबल को आउटपुट कैसे करवाते थे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है इंट a इज इक्वल टू 5, तो हम इसको आउटपुट कैसे करवाते थे? सी आउट ए करते थे तो ये आउटपुट हो जाता था। इसी तरह अब हमने एरे को आउटपुट करवाना है तो कैसे करवाएंगे? सी आउट तो आएगा ही आएगा, मस्ट, हमें पता है जहाँ भी कुछ आउटपुट करवाना है वहाँ पे सी आउट आना ही आना है। तो एरे भी एक किस्म का वेरिएबल है, तो जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते थे एरे का भी नाम लिख लेंगे, जहाँ कि हमने यहाँ पे एरे ही रखा हुआ है। इसके आगे आएगा ये। अब इसका मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसमें हमें पता है कि 6 वैल्यूज हैं यहाँ पे, जो कि हमने 5 लिखी हुई है लेकिन हमारे पास ब्लॉक्स 6 हैं।
6 वेरिएबल्स या 6 वैल्यूज, वेरिएबल नहीं कहेंगे सॉरी, वैल्यूज ही कहेंगे इनको। ये 6 वैल्यूज हमारे पास हैं, ये देखने में 5 है हमारे पास, 1 2 3 4 5, बट हमें पता है कि हमारे पास एक और ब्लॉक भी मेमोरी में है, हमारे पास 6 ब्लॉक्स हैं। अब हमने जो वाला ब्लॉक प्रिंट करवाना है उसका हम नंबर, उसकी पोजीशन लिख देंगे। अब प्रोग्रामिंग में आपको पता है काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हमने जो वाला भी इनमें से वैल्यू प्रिंट करवाना है हम उसका नंबर लिख देंगे, और इस नंबर को हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। यानी कि जो फर्स्ट हमारा ब्लॉक होगा मेमोरी का एरे की, वो उसका इंडेक्स होगा 0, अगले का 1, अगले का 2, अगले का 3, अगले का 4, अगले का 5। क्योंकि ये कंटिन्यूस लीनियर मेमोरी है तो इनकी काउंटिंग भी कंटिन्यूस लीनियर होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग में आपकी काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5। अब आपने जो इंडेक्स प्रिंट करवाना है आप उसको यहाँ पे लिख दो, हमने लिख लिया 0। अब हम इस प्रोग्राम को अपने कंपाइल एंड रन करते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। अभी हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होकर इसने हमें शो करवा दिया कि आपके प्रोग्राम में 0 एरर्स हैं और 0 मिस्टेक्स हैं। देखिए हमने 0th इंडेक्स प्रिंट किया था, तो क्या वैल्यू प्रिंट हो गई हमारे पास 1। 0 पे 1 ही है, 0 इंडेक्स पे हमारी वैल्यू 1 ही है। अगर हमने 4th इंडेक्स प्रिंट करवाना है तो देखें क्या होता है। 4th इंडेक्स में हमारी वैल्यू क्या है 5, तो वो 5 प्रिंट होके यहाँ पे आ गई। अब हम एक और चीज़ करते हैं, हमें हमें प्रिंट करवाते हैं 10। हमने 10 प्रिंट करवाया तो क्या हुआ, हमें मेमोरी से कोई उसने उठा के एक रैंडम वैल्यू दे दी। पर क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी है वो 6 ब्लॉक्स तक है। यहाँ तक हमारे पास मेमोरी है 6 ब्लॉक्स तक, यानी कि इसका इंडेक्स क्या बनेगा मैक्सिमम 5। लेकिन हमने कौन सा इंडेक्स प्रिंट करवा दिया 10th। तो 10th तो हमारी एरे में तो नहीं था, मेमोरी में तो कोई ना कोई ब्लॉक होगा। अगर यहाँ से मेमोरी काउंट करना शुरू करेंगे तो आगे इसके और भी ब्लॉक्स होंगे जो हमें नहीं मिले लेकिन किसी और प्रोग्राम के यूज़ में होंगे। तो वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी थी जो कि हमारे लिए एक गार्बेज वैल्यू है, यानी कि यूजलेस है, हमारे से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो एक गार्बेज वैल्यू हुई हमारे लिए, उसने वो उठा के प्रिंट करवा दी। अब हम यहाँ पे ना 6 इंडेक्स डाल के देखते हैं, 6 नहीं सॉरी 5 डाल के देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमें इन रिटर्न क्या मिलता है, क्या मिला 0। तो हमें 0 क्यों मिला, क्योंकि हमारा जो 5th इंडेक्स है इसकी मेमोरी हमारे पास है, तो ये रिजर्व्ड है हमारे पास, इसमें किसी और प्रोग्राम ने कुछ नहीं लिखा, हमारे पास ये खाली पड़ी हुई थी, हमने इसको यूज़ नहीं किया, तो 0 प्रिंट होके हमारे पास आ गया। अब ये होती है हमारी एरे की टाइप, ये एरे का नाम, यहाँ पे हम लिखते हैं कितने इंडेक्सेस या फिर कितनी वैल्यूज़ हमें चाहिए हैं इस एरे में। तो इसमें हमें 5 वैल्यूज़ चाहिए थी या 6 वैल्यू चाहिए थी, जितनी भी चाहिए थी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनकी इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट होती है, फर्स्ट 0 सेकंड 1 इस तरह से। जो अभी नंबर हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है सी आउट एरे, यानी कि एरे का नाम, और वो उसका इंडेक्स नंबर हमने लिख लिया और वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। यही था हमारा एरेज का टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरे की इनपुट यूज़र से कैसे लेते हैं और एरे को सारी की सारी एरे को प्रिंट कैसे करवाते हैं स्क्रीन पर। लाइक अभी तो हमने एक एक इंडेक्स लिख के जो इंडेक्स चाहिए था उसको प्रिंट करवा लिया और वो प्रिंट हो गया, लेकिन अगर हमने सारी एरे को प्रिंट करवाना हो तो हम 1 बाई 1 भी लिख सकते हैं। सी आउट एरे 0, सी आउट एरे 1, सी आउट एरे 2, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो हम लूप्स यूज़ करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम कैसे यूज़ करेंगे उनको। तो गुड लक टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।